आज हमारा विषय रहेगा कहानी लेखन। क्लास 12th में कहानी लेखन, कविता लेखन, नाटक लेखन ये विषय आए हैं। तो आज हम देखेंगे कहानी क्या है, कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी की विशेष परिभाषाएं क्या हैं, कहानी को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके कौन कौन से तत्व हैं, आदि आदि। तो हम देखते हैं कहानी क्या है। कहानी एक साहित्यिक विधा है। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। अब कहानी की परिभाषा क्या होगी? जब किसी घटना, विचार, जीवन से जुड़ी बातों को किसी विशेष उद्देश्य के साथ मौखिक या लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो उसे कहानी कहते हैं। कोई भी घटना हो सकती है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, उसका उद्देश्य होता है। इसे हम मौखिक भी बोल सकते हैं, लिखित भी लिख सकते हैं। अब कहानी की अनेक परिभाषाएं हैं, सबने अलग अलग तरीके से दी हैं। मैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी क्या है उसके बारे में बताऊंगी कि मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार कहानी की परिभाषा है कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। अब कहानी की व्यापकता। कहानी की व्यापकता या क्षेत्र को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस दुनिया में जितने भी चेहरे हैं उतनी कहानियाँ हैं और जितनी भी जड़ या अचेतन वस्तुएं हैं उनके पीछे भी कोई न कोई कहानी जरूर है। तो कहानी व्यापक है। कहानी की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये आकार में लघु होती है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी। संवेदना की एकता होती है इसके अंदर। सत्य का आधार या कल्पना, रोचकता, मनोवैज्ञानिकता और सक्रियता। पात्रों की न्यूनता, मतलब बहुत अधिक पात्र होंगे तो कहानी ठीक से समझ नहीं आएगी। संकलन त्रय, स्थान, काल और पात्र ये होना चाहिए। जीवन की घटना अथवा स्थिति विशेष का मार्मिक चित्रण, यथार्थता, परिस्थिति की सरलता, उद्देश्य की स्पष्टता आदि कहानी की विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कहानी लिखने के लिए किन किन तत्वों को निर्धारित किया गया है। इन विशेषताओं के आधार पर कहानी के 6 तत्व निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1 कथानक या कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र और चरित्र चित्रण, नंबर 3 कथोपकथन, नंबर 4 देश काल वातावरण, नंबर 5 भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। 6 तत्व कहानी के हैं। इन तत्वों का समावेश होना चाहिए और कहानी लिखते समय हमें इनका ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहले लेते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। यह अत्यंत संक्षिप्त होता है। इसे अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि कथा वस्तु
कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। जैसे मकान बनाने से पहले एक प्रारंभिक नक्शा कागज पर बनाया जाता है। कहानी की कथा वस्तु आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। मतलब कोई भी कहानी लिखेंगे तो हमें विचार मन में आएगा, पात्र, घटना, चाहे चित्रण होंगे तभी तो कहानी लिखी जाएगी। नंबर 2, पात्र और चरित्र चित्रण। कथा वस्तु को विस्तार देने में पात्र और चरित्र चित्रण एक मुख्यतः अंग है। कहानी का दूसरा तत्व पात्र और चरित्र चित्रण है। चरित्र चित्रण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: वर्णन, संकेत, वार्तालाप और घटनाओं द्वारा। जैसे वर्णन से रमेश दानी व्यक्ति है, वर्णन कर दिया। संकेत, वो देखो रमेश वहाँ खड़ा है और वह बड़ा दानी है। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद ही कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कहानी में जो घटनाएं या प्रतिक्रियाएं होती हैं उसे पात्र, कथोपकथन या संवादों के माध्यम से सामने लाया जाता है। संवादों की भाषा शैली देश, काल, वातावरण के अनुरूप सरस, रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कथोपकथन और संवाद जो है वो कैसे भी हो जाए, पात्रों के अनुरूप ही होने चाहिए। वह सफल कहानीकार है जो अपनी तीव्र अनुभूतियों को भी गतिशील भाषा में व्यक्त कर सके। कथोपकथन और संवाद की कुछ विशेषताएं होती हैं। कथोपकथन छोटे और चुस्त होने चाहिए, व्यंजक होने चाहिए, सांकेतिक भी हो सकते हैं, आकर्षक होने चाहिए, चमत्कारपूर्ण, भावानुकूल, पात्रानुकूल और परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। जैसे कोई सब्जी वाला बोल रहा है तो उसकी भाषा अलग होगी, कोई पढ़ा लिखा बोल रहा है, ग्राहक है, उसकी भाषा अलग होगी। मतलब भाव के पात्रों के अनुकूल ही संवाद होने चाहिए। चरित्रण, पात्रों के चरित्र गुण दोषों को उसका चरित्रण कहते हैं। संवाद जो आप अभी पढ़ चुके हैं, कहानी का मुख्य अंग है। इसके द्वारा पात्रों के मनोभाव, व्यवहार आदि का पता चलता है। 5वां है आपका देश, काल और वातावरण। वास्तविकता को दर्शाने के लिए हमें देश, काल और वातावरण का भी प्रयोग करना पड़ता है और वही कहानी अच्छी मानी जाती है जिसमें देश, काल और वातावरण का प्रयोग किया गया हो। 6 है भाषा शैली। प्रस्तुतिकरण के ढंग से कलात्मकता लाने के लिए कहानी को अलग अलग भाषा व शैली में सजाया जाता है। जैसा पात्र होगा, जैसा वातावरण होगा, वैसा ही वातावरण के अनुसार उसकी बोलने चालने की शैली और भाषा होनी चाहिए, तभी कहानी पढ़ने में, सुनने में अच्छी लगती है। उद्देश्य, कहानी में मनोरंजन के साथ साथ कोई शिक्षा भी होनी चाहिए। एक उद्देश्य भी होता है जिससे पढ़ने वाला, सुनने वाला उससे कुछ संस्कार ग्रहण कर सके। ये 6 तत्व हैं। अब है कहानी लेखन का इतिहास। सन 1910 से 1960 के बीच हिंदी कहानियों का विकास जितनी तेजी के साथ हुआ, शायद ही किसी अन्य साहित्यिक विधा का हुआ हो। सन 1900 से 1915 तक हिंदी कहानी के विकास का पहला दौर था, जिससे मन की चंचलता,
गुलबहार, 11 वर्ष का समय और ग्राम परदेसी रक्षाबंधन उसने कहा था आदि का प्रकाशन हुआ। 1922 में उग्र, 1927 से 28 में जैनेन्द्र, ये कवि लेखक हैं। इन लेखकों ने कहानी लिखना आरंभ किया। कहानी जगत ने हमें प्रेमचंद्र, प्रसाद, यशपाल, अज्ञे, अस्क जैसे महान कलाकार दिए। इसके बाद सन 1950 के आसपास से हिंदी कहानियाँ एक नए दौर से गुजरने लगी। ये संक्षेप में इतिहास बताया है। फिर कहानी लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, जिससे पढ़ने की उत्सुकता पाठक को बनी रहे। कहानी में विभिन्न घटनाओं को संतुलित विस्तार देना चाहिए। घटनाओं का आपस में संबंध होना चाहिए, मतलब तारतम्यता, क्रमबद्धता होनी चाहिए। भाषा सरल, सुगम, प्रभावमयी होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु के अनुसार उपयुक्त और आकर्षक होना चाहिए, विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कथानक कुछ और है और शीर्षक अलग से दे दिया। कहानी का अंत अत्यंत सहज तरीके से होना चाहिए। अंत तक रोचकता बनी रहनी चाहिए, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कहानी में क्या है। कहानी सदैव भूतकाल में लिखनी चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख अवश्य ही होना चाहिए। अब कहानी लेखन की विधियाँ। कहानी लिखने से सृजनात्मक शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि हमारे मन में जब विचार उठते हैं तभी हम कहानी लिख सकते हैं, या कोई घटना देखते हैं तो हम लिख सकते हैं। कहानी के अत्यधिक प्रचार प्रसार के कारण विद्यालयों में भी छात्रों को इसका अभ्यास कराया जाता है। परीक्षा में कहानी लेखन से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कहानी लेखन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहानी लेखन की विधियाँ: किसी दिए गए शीर्षक के अनुसार कहानी लिखना, चित्रों को देखकर कहानी लिखना, दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना, या दी गई अधूरी कहानी को पूरा करना। ऐसे किसी प्रकार भी आपको एग्जाम में आ सकता है। अब कहानी लेखन का एक उदाहरण दिया गया है। संकेत बिंदु के आधार पर भी हम कहानी लिख सकते हैं। छोटी सी कहानी है। 2 मित्र थे, धनसुख और भोला। धनसुख का सपना देखना, सपने में भोला को 50 सिक्के उधार देना, लालची धनसुख का भोला से सिक्के मांगना, भोला और धनसुख के बीच झगड़ा होना, और ये संकेत बिंदु हैं आपको। राजा के पास जाना, राजा का सारी बातें सुनना, राजा के द्वारा एक शीशा मंगवाना, शीशे के आगे सिक्कों की थैली को रखना, शीशे में दिखने वाली थैली धनसुख को लेने के लिए कहना। जैसे उसको स्वप्न दिखा, ऐसे उन्होंने शीशे में धन की थैली दिखा दी। धनसुख यह कैसे संभव है? राजा का कहना, जब सपने में सिक्के लेना संभव है तो शीशे में दिखने वाले सिक्के की थैली लेना भी संभव है। धनसुख का राजा और भोला से क्षमा मांगना। इसके आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। धनसुख के लालच के कारण उसे पूरे दरबार में लज्जित होना पड़ा, और साथ ही उसकी और भोला की मित्रता में भी कड़वाहट आ गई। तो इस कहानी को हम बहुत आराम से लिख सकते हैं संकेत बिंदु के आधार पर।
इस प्रकार कहानी लेखन आपको करनी है।